जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मलक साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। जिस तरह साले साहब ने बात की कि हम जो हमेशा जो है अफगानिस्तान के साथ रहे और फिर हमने अपनी जंग तो लड़ी नहीं, हमने हमेशा दूसरे मुल्कों की जंग लड़ी है। तो क्या आप समझते हैं कि इस सिस्टम को, जिस तरह बड़ी इन्होंने वजाहत के साथ बात की कि केपीके गवर्नमेंट को इस पर अहम रोल अदा करने की जरूरत है और मसला हल हो सकता है? इसमें तो देखें, पहली बात है केपी गवर्नमेंट का तो रोल ही इसमें डायरेक्ट बनता ही नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट का रोल है। केपी के गवर्नमेंट को तो चाहिए कि फेडरल गवर्नमेंट को अपनी राय से आगाह करे। केपी के गवर्नमेंट या पंजाब गवर्नमेंट ये कौन होती है, ये जाके अफगानिस्तान से या किसी दूसरे मुल्क से उस तरह अपने तौर पे डील करे। अपने तौर पे नहीं, ये तो देखें, जो खारजा अमूर है ये फेडरल गवर्नमेंट की मतलब है, उसकी छतरी के नीचे चल रहे हैं, उसके अम्ब्रेला में चल रहे हैं। ये तो बताते खुद यानी एक अनार्की क्रिएट करने वाली बात है कि अगर कोई कहे। इसी तरह जो जिरगे वाली बात साले साहब ने की, जिरगे तो अभी देखें हम थ्रू आउट जो हमारे कभी कौन जाता है, कभी कौन वहां पे जा रहा है, बातचीत कर रहा है, वज़ीर खारजा जा रहा है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जा रहा है, मामलात हो रहे हैं, तो वो इस चीज को समझ ही नहीं पा रहे थे और थ्रू आउट हमारे लिए वो अनरेस्ट क्रिएट कर रहे थे। जहां तक ये बात है कि वो अनडिफीटेड रहे, मैं इस चीज की करेक्शन करना चाहता हूँ कि वहां से किसी ने लेना क्या था, वहां से लोगों ने गुजरगाह यूज करनी थी। वहां बताते हो जाती तौर पर तो अलग से कोई ऐसा चीज है नहीं कि उसका रिटर्न मिल रहा है। तो जिसने भी गुजरगाह यूज की वो वहां पे आ गया। रशिया भी तो देखे ना, पाकिस्तान के बॉर्डर तक तो आ गया था ना। तो पाकिस्तान ने मतलब उस चीज को जिस तरीके से भी मैनेज किया, पाकिस्तान ने किया है। चंगेज खान भी तो यही से गुजर के आया, और भी जो मतलब ताजिकिस्तान से जो बाबर आ गए, जो मुगल हुक्मरान आए, ये सारे अफगानिस्तान के रास्ते आते रहे। तो जिसकी जितनी जरूरत थी, उनकी जरूरत इतनी थी, उनको रास्ता चाहिए था, वो आ गए। उससे ज्यादा वहां पे कुछ होता तो कोई रुकता। मतलब जिसकी जितनी जरूरत थी उसने उस हद तक उसको फतह किया, उसके बाद वो खुद छोड़ देता है तो ये समझते हैं कि शायद हमने बड़ा तीर मार लिया है। इसी तरह मतलब है, ये कतई तौर पर नहीं हुआ, ये हमारी किताबों में हमें सबक पढ़ाया गया। बाकी एक चीज है, अगर मतलब है सेंट्रल एशियन में अगर ये बात की जाए ना कि भाई सेंट्रल एशियन तक हमारी आमदोरफ्त का प्रॉब्लम बनेगा, हमसे ज्यादा अफगानियों को प्रॉब्लम है। वो चीज निकालेंगे कहाँ से, उनके पास आएगी कहाँ से? सारी उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो उनके पास गर्म पानी पाकिस्तान के जरिए अवेलेबल है, हमसे ज्यादा बहुत ज्यादा उनकी मजबूरी है। हमारा तो सेंट्रल एशियन का थोड़ा ट्रेड का इफेक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। वो जो कि हम शायद चाइना के जरिए और ये जो सी पैक रोस्टर बना है ताजिकिस्तान के साथ, वहाँ उस बॉर्डर से भी कर सकते हैं, कजाकिस्तान के बॉर्डर से भी कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर ज्यादा पंगा लिया जाए तो वो जो वाखान का लिमिटेड सा एरिया है, एक बारीक सा कॉरिडोर है, अगर ऐसा कभी अफगानियों ने पंगा लिया तो वाखान कॉरिडोर पाकिस्तान ले लेगा। और मेरे तो ख्याल में सब बड़ा हाई टाइम है, पाकिस्तान को चाहिए कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी भी हमारी बड़ी स्ट्रांग है, वाखान कॉरिडोर ले ले, हम डायरेक्ट ताजिकिस्तान से कनेक्ट कर जाएंगे। हमें ये वाली यानी ये कंडीशन भी, ये मजबूरी भी खत्म हो जाएगी। लेकिन इसमें उनकी ज्यादा मजबूरी है, अफगानियों की। बाकी आपने अभी वो बात की तो सुहेल तो अफरीदी साहब, मेरे ख्याल में अफरीदी साहब तो देखें उनकी सीरियसनेस देखें कि अभी जो इस्लामाबाद में कल मीटिंग थी, हाई लेवल की मीटिंग थी, उन्हें यहाँ पे आके इशू डिस्कस करने चाहिए थे ही क्लियर कट अफगानियों के मुतालिक, थे ही क्लियर कट वहाँ की गंदम के मुतालिक थे। KPK में गंदम की शॉर्टेज हो रही है, तो वो ठीक है, लीडर को उन्होंने राजी रखना है, लेकिन ये सूबे के इंटरेस्ट को साथ ले के चले ना, तब आना चाहिए। तो उन्हें आके इस चापे पे बात करनी चाहिए थी। बाकी साले साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। जिस तरह अभी अगर केपी गवर्नमेंट की बात करें तो वज़ीर आला KPK, उसकी तकरीरों से लगता है कि वो भी एहतजाज की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि आइन और कानून के मुताबिक उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और खान के केस को फॉलो अप करना चाहिए और पार्लियामेंट में बैठ के और KPK असम्बली में बैठ के इन मसाइल का हल निकालने की ज़रूरत है। तो क्या आप समझते हैं वो अपने मंशूर को भी फॉलो कर रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। भुट्टो साहब, PTI जो है वो 12 साल से तो KPK में है, हुकूमत कर रही है। जी बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, लेकिन पार्टी अपने जो वादे हैं उनको पूरा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। उनका एक ही एजेंडा है और वो एजेंडा है बानी PTI की रिहाई। जी जी। जब पहली तकरीर थी, सुहेल अफरीदी साहब KPK जो चीफ मिनिस्टर बने हैं, इनको एक अपने मंशूर के तहत जो इन्होंने प्रॉस्पेरियस पाकिस्तान की बात की है, एक नए पाकिस्तान की बात की है, एक अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो तकरीबन कोई लाखों एम्प्लॉइज जो है वो करने की बात की है। इस वक्त सबसे बड़ी जो अपॉर्चुनिटी उस सूबे में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है वो है माइनिंग की।
माइनिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं, देखिए माइनिंग मैनेजमेंट में वहां पे बिलियन ऑफ डॉलर इन्वेस्ट होगा जी जी, और वहां पे तकरीबन वो जो अनएम्प्लॉय लोग हैं वहां केपीके में, वो सारे वहां खप सकते हैं। उनकी बात होनी चाहिए थी कि उनको क्रेडिट चला जाता है, तो अस्करी क़यादत ने ये सारा काम किया हुआ है, ये इन्वेस्टर सारे अस्करी क़यादत लेके आ रहे हैं, लेकिन ये इनके क्रेडिट में चला जाता, लेकिन उन्होंने इस किस्म की कोई बात नहीं की। पीटीआई सूबे के मफादात का जो तहफ़्फ़ुज़ है ना, उसमें बिल्कुल नाकाम भी रही है और मुझे लगता है कि शायद संजीदा भी नहीं है। पीटीआई के दूसरे दर्जे की जो क़यादत है वो इमरान खान के साथ, वो जो क़यादत है उनके साथ बात करने को, हुकूमत के साथ बात करने को दूसरे दर्जे की जो वो चाहते हैं कि इनके साथ एक बात की जाए, लेकिन बानी पीटीआई हमेशा उसको रोक देते हैं। इनमें धड़ेबाजी बहुत ज्यादा हो चुकी है। अब इन धड़ेबाजियों की वजह से, इसमें कोई शक नहीं है, देखें अभी जो सुहेल अफरीदी को 90 वोट मिले हैं, ये 90 वोट किसने दिए? ये उन मेंबरान ने दिए हैं जिनको वहां के लोगों ने इलेक्ट किया है। जी जी बिल्कुल। उन लोगों ने इसलिए इलेक्ट किया है कि आप पार्लियामेंट में जाके हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे सूबे के लिए आप काम करें। जी बिल्कुल। केपीके के चीफ मिनिस्टर ने पंजाब के लिए काम नहीं करना, वो वहां का केपीके का है, उसने वहां के लिए काम करनी चाहिए। उसको सबसे पहले जाना चाहिए था जहां जहां क्लाउड ब्रस्ट हुए थे, उन लोगों के जो उन लोगों को पैसे नहीं मिल सके, जिनकी कसमपुर्सी की हालत है, जिनके घर गिरे हुए थे, उन लोगों की कोई इमदाद के लिए को काम करते, ठीक है, और अपने आप को कहते कि बिल्कुल जो पिछले जो सीएम थे, जो काम उनसे रह गए हैं, मैं इंशाल्लाह उनको आगे लेके जाऊंगा। एक एजेंडे में जरूर बानी की रिहाई का भी ये रखते, इसमें कुछ और चलते ये कहते हैं कि मैंने फेडरेशन के साथ चलना है, मैंने फेडरल के साथ चलना है, ठीक है। जहां तक बात है कि उसकी कैपेसिटी अफगानिस्तान के जो मामलात हैं उसमें नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो इसीलिए कि सूबा जो कंट्रोल किया जा रहा है, देखिए बाकी उन्होंने कहा हम ऑपरेशन नहीं करने देंगे। अगर आप ऑपरेशन नहीं करने देते, पहले तो बात यह है कि आपसे किसी ने पूछा ही नहीं है, ना आपसे पूछा है कि हम ऑपरेशन कर रहे हैं, और ना उसको कोई आपसे पूछ के उसको रोकेगा। तो आप दहशतगर्दी जो इस टाइम इंडिया एक मुकम्मल दहशतगर्दी जो है इंडिया अफगानिस्तान के थ्रू कर रहा है, आपके बॉर्डर जो है वो अनरेस्ट है, आप मुझे बताएं कि आप उसको रोक कैसे पाएंगे? आपकी तो अपनी पूरे सूबे की सूरत हाल ये है कि वहां पे इस टाइम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी बहुत ज्यादा खराब है। अच्छा, इसके अलावा क्लाइमेट चेंज जो है उसका आपको अब बात यह है कि ये दिसंबर आ रहा है, आपका आधा सूबा तो जो है बर्फों की वजह से वो स्टॉप हो जाएगा, 3-4 माह वहां पे कारोबार नहीं होगा, लोगों तक रसद जो सप्लाई चेन है वो कैसे पहुंचेगी? आपकी गंदम का जो इंपोर्ट है आप पंजाब से करते थे, तो पंजाब तो इस वक्त खुद अपने उसमें फंसा हुआ है, एक क्लाइमेट चेंज के उससे मुतासर हुआ है। तो आप ये बताएं कि अगले 6 माह कैसे गुजारेंगे, उससे अगले 6 माह कैसे गुजारेंगे, उन लोगों को चीजों को कैसे लेके जाएंगे? ये तो आपके एजेंडे में, ये तो आपके मंशूर में शामिल होना चाहिए था, लेकिन वो उनके पास सिर्फ एक ही एजेंडा है, और वो फौरन सुबह सवेरे तीसरे दिन वो पहुंचे अडियाला, और वहां उन्होंने कहा मैंने मुलाकात करनी है। जरूर आप मुलाकात करें, लेकिन आप एक सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं, आपको एक इतनी बड़ी 90 वोट मिले हैं, और उसके अलावा जो 7 करोड़ अवाम के आपको वोट मिले हैं, आप उनके नुमाइंदे हैं। आप सबसे पहले उनकी बुनियादी जो हुकूक है उनकी आप बात करें। एनवायरमेंट जो है डिग्रेडेशन हो रही है वहां पे, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट जो है उसके इश्यूज वहां पे आ रहे हैं। अच्छा, अर्बनाइजेशन जो है वहां पे, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स जो है उसके ऊपर काम होना चाहिए। ये बहुत सारे काम है जिनकी जरूरत है, लेकिन सीएम साहब का सिर्फ एक एजेंडा जो है, हो सकता है कि आम बंदा इस जो खलफशार है इसके खिलाफ उठे, और ये दहशतगर्दी के मामलात बाकी जो है ये भी ज्यादा खराब हों, और खुदा ना खास्ता कहीं चीजें जो है वो इनके हाथ से निकलनी न शुरू हो जाएं। तो बेहतर ये है कि उससे पहले संभल कर, आम बंदे ने जो आपको वोट दिया है, आप आम बंदे के नुमाइंदे हैं, आप भरपूर किरदार अदा करके आम बंदे की जिंदगी को ईजी करें। जी बिल्कुल। मलक साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। जिस तरह अगर देखा जाए तो पंजाब की सूरत हाल पे क्या आप समझते हैं कि हम जो लोग सैलाब से मुतासरा हुए हैं, जो पंजाब गवर्नमेंट है उनकी दाद रसी के लिए कोई अहम काम करेगी, कोई ऐसी पॉलिसी बनाएगी जो उनका नुकसान हो गया, और फिर ये भी होगा क्या वो मुआवजा उनको मिलेगा? जी, ये तो बहुत अहम चीज है, क्योंकि इस पे तो उन्होंने करना ही करना है, दाद रसी भी करनी है, इस पे उन्हें वर्किंग भी करनी चाहिए, और मुआवजे को पहुंचाना भी चाहिए। इसके हवाले से अब जो प्रॉब्लम, चूंकि मरियम नवाज साहब पहली दफा समझे गवर्नमेंट में आई हैं, उनके पास डायरेक्ट इक़्तिदार है, तो वो करेंगी। अभी तक तो मतलब फिलहाल वो चंद एक खवातीन में घिरी हुई हैं जो आके बैठी हैं, तो अब ये देखें कि वो इस चीज को कैसे उनको करती हैं, क्योंकि उनकी आंखें और कान वही हैं। तो मतलब है, बाकी
बहुत सारे मामलात को उन्होंने अच्छे तरीके से भी हैंडल किया है। लेकिन ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके अलावा तो पंजाब में अगर वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे इन चीज़ों को तो ऑटोमेटिकली वोट बैंक उनका इफेक्ट होगा। और पंजाब भी स्ट्रॉन्ग होल्ड है PMLN की, तो अगर पंजाब में ये उनके पास यहीं पे उनके पास मौका है, उन लोगों को अगर अच्छे तरीके से उन्होंने हैंडल किया, उन लोगों को सपोर्ट किया जो सैलाब इफेक्टेड है, तो ऑटोमेटिकली ये वोट बैंक स्ट्रांग भी होगा, लोगों को भी नजर आएगा। एक चीज तो बिला शक व शुबा बहरहाल माननी पड़ेगी कि अगर बुज़दार साहब गवर्नमेंट में होते, जो वसीम अकरम प्लस थे, तो इस सैलाब में सैकड़ों, हजारों नहीं तो सैकड़ों जाने जाती। रेस्क्यू का वर्क बहुत अच्छे तरीके से किया गया, तो इसमें मतलब तो ऑटोमेटिकली इसके अलावा सोल्यूशन ही कोई नहीं है। मेरे ख्याल में ये उनकी इंतहाई प्राइम इंपॉर्टेंस पे होगा। मियाँ नवाज शरीफ का एक्सपीरियंस मतलब मरियम बीबी को थ्रू आउट हासिल है, मियाँ साहब की गाइडलाइन है, और शहबाज शरीफ बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो डेफिनेटली वो इस पे वर्किंग करेंगे। और इसके अलावा सोल्यूशन कोई नहीं है, चूंकि पंजाब का वोट बैंक कतई तौर पे भी किसी सूरत में भी ये गवर्नमेंट लूज नहीं करना चाहेगी PMLN। अच्छा, अगर इत्तेहादी की बात की जाए, जो इत्तेहादी जमातें इनके साथ हैं, जिसमें पीपल पार्टी है, अदर जमात, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? उनके बारे में बहुत सी ऐसी चीजें चल रही थी आपस में कि सलाब के हवाले से भी और सिंध गवर्नमेंट के हवाले से। देखिए, एक तो ये भाई शायद ये भी एक सोच पाई जाती है। एक तो देखे ना, जैसे बिलावल साहब ने बात की तो मरियम साहब उसको महसूस कर गई जी इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं देनी चाहिए। लेकिन इसमें एक ये भी कहा जाता है कि PPP को ये नजर आ रहा है कि जिस तरह मरियम नवाज मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को चला रही हैं, तो अगर ये इसी कंटिन्यूएशन में रहीं, ये 4-5 साल ये डिलीवर कर जाती है, तो उनको तो पंजाब में जो आगे उनको कोई 4% वोट मिले थे वो भी नहीं मिलेंगे। तो वो इस चीज़ पे जो मतलब आप ये इलेक्ट्रिक बसेस के प्रोजेक्ट्स देख लें, ट्रैक्टर्स के देख लें, सोलर्स के देख लें, लोगों के स्पोर्ट प्रोग्राम के देख लें, वो अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ कोई अपना एक और प्रोग्राम भी लॉन्च करना चाहती है, वो सर्विस वगैरह वो भी चल रहे हैं। तो जिस तरीके से मुख्तलिफ फिर CCD के जो कार्रवाइयाँ थी, उन्होंने पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर को बहुत अच्छा, किसी हद तक ये बात तो दुरुस्त थी ना कि वो कह रहे थे 10,000 से तो इन लोगों का निजाम नहीं चलेगा ना, 10,000 से तो इसका घर नहीं बन सकते, इनकी जो जरूरियात नहीं पूरी हो सकती, निशान नहीं पूरा हो सकता, इस पे भी उनकी चल रही थी। जी बिल्कुल, 10 साल में वाकई नहीं बन सकता। साले साहब, जिस तरह अगर देखा जाए वफाक का, तो वफाक जो है सब सुबह को साथ लेकर चलता है, और ये हमेशा रही है। अगर देखा जाए तो पंजाब में जो सूरत हाल है, बहुत नुकसान हुआ है। आने वाले टाइम में अभी गंदम काश्त हो रही है, वो सारी आज़ाद कश्मीर में भी आती है, KP में भी जाती है, और फिर रिलीफ भी मिल दिया जाता है। तो क्या आप समझते हैं कि इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत को क्या रोल अदा करना चाहिए? देखिए, जहाँ तक आपने विफाक की बात की कि वो सबको साथ लेके चलता है, मैं नहीं समझता कि सबको साथ लेके चलता है। वो इसीलिए कि KPK का जो नेट हाइडल प्रॉफिट है, वो पिछले 3 साल से पे नहीं हुआ, वो बिलियंस में है। इसके अलावा जो NFC अवार्ड के तहत जो सूबे का हिस्सा बनता है, वो सिर्फ इसीलिए कि वो सूबा PTI के पास है, इस वजह से वो पिछले 9 साल से पे नहीं हुआ। जब तक आप NFC अवार्ड के तहत आप उनका हिस्सा नहीं देंगे, तो वो वहाँ पे कौन से बड़े प्रोजेक्ट कर सकेंगे। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अस्करी क़यादत ने बड़ा एक इनिशिएटिव लिया है कि जो वहाँ पर माइनिंग मैनेजमेंट करने जा रहे हैं, और चाइनीज़ बहुत सारी कंपनियां वहाँ पे आ रही हैं। तो ये तो कुब्बे को जिसको कहते हैं लत रास आ गई है, ये तो वो वाला हिसाब हो जाएगा। और हो सकता है कि ये जो इसी अमाउंट है, अगर ये सूबे को जाहिर है इसका क्रेडिट होगा, वो भी सूबे के पास ही जाएगा। तो हो सकता है कि सूबे में फिर बहुत सारे काम किए जाए। सबसे पहले जो काम है, अगर इस वक्त देखें ना, हमारी इंडस्ट्री जो है वो बैठी हुई है। सियालकोट हमारा सबसे ज़्यादा चल रहा था, पानी की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ, इंपोर्ट की वजह से, रेट की वजह से मुतासर हुआ, जिसकी वजह से इस वक्त 50% जो है वो सियालकोट की जो इंडस्ट्री है वो बैठी हुई है, सिर्फ 50% चल रही है। अगर मुल्क को इस टाइम आपने आगे लेके चलना है, तो KP में आपको सेहत के लिए आपको ओपन करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। लेकिन सेहत के लिए तो तभी आप ओपन करेंगे ना, जब आप ये दहशतगर्दी से आप निजात पाएंगे, जब आप कम से कम एक लॉ एनफोर्समेंट जो है वो ठीक करेंगे, जब उनको साफ सुथरी जो जगह हैं वो मैसर करेंगे। आम बंदा जब इस अपने आप को महफूज तस्वुर करेगा, तो वो वहाँ बच्चों के साथ जाएगा। आधा पंजाब, आधा कराची जो है वो सिंध जो है वो गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों को लेके सारे KPK में होते हैं। इसलिए कि वहाँ का जो वेदर है वो सूट करता है, वहाँ का फल सूट करता है वहाँ अभी भी। और इस पे आपका पैसा, इसमें आपका पैसा लगता नहीं है, बल्कि पैसा आ रहा है, इन हो रहा है। आपकी जो इंटरनेशनल रेमिटेंसेस हैं, उसमें इस टाइम सबसे बड़ा जो रोल है
वो है केपीके का। वो इसीलिए कि आपका गल्फ में तकरीबन कोई 5 मिलियन जो बंदा है वो गल्फ में मजदूरी कर रहा है, वो केपीके का है। आपकी रेमिटेंसेस वो भेज रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब पूरे मुल्क की जो रेमिटेंसेस हैं उसमें जो सबसे बड़ी जो तादाद है, मिकदार है, जिस होम रेमिटेंसेस जिसको कहते हैं, वो तो सबसे पहले वो तो केपीके तो वो इस तरह की मुख्तलिफ किस्म की चीजों के ऊपर चल रहा है। सेहत के लिए अगर आप मजीद उसको ओपन कर दें, सुहेल अफरीदी को इस वक्त सीएम साहब को चाहिए कि वो केपीके को महफूज करें, लाइन आर्डर जो है ना उसको मजीद बेहतर करें, और ताकि पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया से लोग वहाँ सेहत के लिए आएँ, उसको ओपन करें ताकि लोग वहाँ, ये सूबे के लोगों की हालत भी बदले और सूबे के जो वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी इजाफा हो। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि वज़ीर आला जो है केपीके उसको गाइड करने की ज़रूरत है? उन्हें देखें पार्लियामेंट के साथ बैठने की ज़रूरत है, जो वहाँ के नुमाइंदे हैं यहाँ, वो पार्लियामेंट में बैठ के मसाइल हल करें, आगे पॉलिसी बनाएं, गवर्नमेंट के साथ टफ टाइम दें। अब देखें जब भी कोई टाइम आता है वो अपने इस्तीफे दे के एहतजाज करके वो बाहर निकल जाते हैं, ये तो मसले का हल नहीं है ना। देखें, ये देखा जाए कि जब से पीटीआई की हुकूमत फेडरेशन से ख़त्म हुई है अदम इत्तेमाद के ज़रिए, उसके बाद पीटीआई ने क्या आज तक जो सियासत की है, क्या उन्होंने उसके कोई रिजल्ट्स लिए? कुछ भी नहीं लिए। कई दफ़ा इन्होंने फेडरेशन के ऊपर, फेडरल के ऊपर यहाँ पे इन्होंने आकर चढ़ाई करने की कोशिश की, बदमाशी करने की कोशिश की, हमेशा नुकसान उठाया और जानों का भी, बहुत सारी जानों का भी ज़िया हुआ। और उसके बाद 9 मई भी हुआ, ठीक है। वो 9 मई के वाक़यात में इस टाइम हज़ारों लोग ऐसे हैं जो जेलों में गल सड़ रहे हैं। क्या सब तक इनकी जो ये जो अपर जितने भी लोग इस वक्त इनके मौजूद हैं, क्या उन लोगों तक पहुंच सके? वो हो सकता है कि वो माँ बाप का कोई अकेला इकलौता सहारा भी हो, लेकिन वो इस टाइम जब पाबंद सलासल है। अब उनको बात यही है कि आपने देख लिया है कि ये जो तरीक़ेकार है शोर शराबे वाला और जारहियत वाला, इससे मामला हल नहीं होना। अगर नहीं होना तो फिर आपको बैठना चाहिए, पूरी क़यादत को बैठना चाहिए कि जी हम इस मुल्क का हिस्सा हैं, हमारा एक रोल है, हम एक रियासती पार्टी हैं, रियासत को भी साथ बैठाएं, एस्टेब्लिशमेंट को भी साथ बैठाएं, आप बैठें और मुल्क के लिए सोचें। इस वक्त मुल्क को आगे लेके चलना है, न कि इंडिविजुअल को आगे लेके चलना है। जी बिल्कुल। मलिक साहब क्या कहते हैं? जी, मैं ये कह रहा हूँ ना, साले साहब बहुत प्यारा तजिया कर रहे हैं, लेकिन कुछ केपीके के हवाले से ये बातों को इनके पास नॉलेज भी है, यकीनन मामलात हैं, लेकिन शायद ज़्यादा वो उसको ये ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। अब जैसे कहते हैं जी केपीके को 9 साल से एनएफसी अवार्ड नहीं मिला, 3.5-4 साल तो 9 सालों में पीटीआई की अपनी गवर्नमेंट रही है, फेडरल गवर्नमेंट। तो अगर नहीं मिला तो ऐसी बात नहीं, उन्होंने तो सबसे पहले उनको सपोर्ट किया। इसी तरह हाइडल की रॉयल्टी की बात है कि हाइडल की रॉयल्टी इतनी बड़ी पेंडिंग होती है, तो वो किसी स्टेज पे गंडापुर और ये उस चीज़ को हाईलाइट कर रहे थे, वो उस चीज़ का तो कोई जिक्र ही नहीं है मेरे ख्याल में। थोड़ा सा इस चीज़ में बाकी अस्करी क़यादत के वाले से ये बात करते हैं, चूँकि बहुत हमारे लिए फ़ख्र की बात है, अस्करी क़यादत हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और हाफिज़ साहब ने माशाल्लाह के पूरी अस्करी क़यादत का मोराल चेंज किया है। बहुत ही हमारे लिए बात फ़ख्र की बात है कि सैयद घराने के हाफिज़ साहब हैं और हाफिज़ सईद आसिम मुनीर, और देखे डोनाल्ड ट्रंप जैसा बंदा कहता है माई फेवरेट फील्ड मार्शल, तो उनमें कोई ख़ास बात है। और शायद आप ये चीज़ जान के हैरान होंगे कि पिछले 80 सालों में वर्ल्ड वार 2 के बाद शायद ये पहला मौका है कि किसी बंदे ने, किसी गैर मुल्की सिपहसालार ने किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ मतलब ऑलमोस्ट 1-on-1 लंच की है। तो ये हमारे ये नहीं, हमारे जनरल साहब का ये मतलब ऑनर है, हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे बंदे ने, जो बताते खुद बहुत बड़ा डील मेकर है, उसने इस चीज़ को ऑनर किया। लेकिन ये बात एक कतई तौर पे जाती होगी कि अगर हम कहें कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, जो हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, पीएमएलएन को इसका ड्यू क्रेडिट लाजमी देना चाहिए कि उन्होंने मामलात को, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को इतना स्ट्रॉन्ग किया है और ये सारे कारोबारी मामलात किए हैं। ये माइंस और ये प्रोजेक्ट्स, ये मोटरवेज, ऑप्टिक फाइबर, ये सारे प्रोजेक्ट अगर इस मुल्क से उनके प्रोजेक्ट निकाले जाएँ तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं रहता, हम वो पुराने दौर में चले जाएंगे। तो उन्होंने आके इन चीज़ों पर, उनकी वर्किंग इस चीज़ पर रहती है। हाँ, पॉलिटिकल गवर्नमेंट अगर रोड़े ना अटकाए, जिस तरह मतलब पिछला नून लीग का जो 2013 से 18 का दौर था, तो हम कितने बुरे हालात से निकले, कितनी बड़ी दहशतगर्दी, लोड शेडिंग थी। उसके बाद आके एक साकिब निसार और फैद हमीद जैसे आ गए, इन लोगों ने आके। मलिक साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया बस सर, एक आखिरी बात सर, तो सर बात ये है, अभी आप इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ये जरूर देखें कि शर्म शेख में जो कॉन्फ्रेंस होती है, डोनाल्ड ट्रंप अपना रोस्ट्रम खुद पेश करते हैं कि शहबाज शरीफ आए। ये कितने बड़े ऑनर की बात है कि 18, 19, 20 मुल्कों के
मतलब एग्जेक्टिव्स खड़े हैं और वो मियां शहबाज शरीफ को मलिक साहब बात लंबी हो जाएगी। अगर हम इस लेवल पे पहुंच गए तो हम अपनी अवाम का भी मैसेज देना, हमारी अवाम पिस रही है उसका भी मैसेज देने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में तशरीफ लाने का। जी नाज़रीन, बिल्कुल बात करनी चाहिए, अवाम की जो खुशहाली की बात करनी चाहिए, क्योंकि आज का दौर जो है बहुत मुश्किल है। अगर हम आलमी सतह पे एक अपना रोल अदा कर रहे हैं तो अवाम का भी सोचना चाहिए। आज के प्रोग्राम से रिजवान भुट्टो को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।